आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 1521 का वर्गमूल कितना होगा। 1521 का वर्गमूल का मतलब है कि 1521 का अंडर रूट का मान कितना आएगा। अब 1521 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग लास्ट का 2 अंक ध्यान में रखेंगे और जितना का भी वर्गमूल निकालेंगे सबका लास्ट का 2 अंक ही ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ लास्ट का 2 अंक 21 है, तो हम लोग को ये जानना होगा कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट का 2 अंक 21 प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, जिसमें लास्ट का 2 अंक 21 है। अब उसके बाद हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में जितना भी मान दिया गया है वो 0 से बड़ा लेकिन 50 से कम है, यानी हम लोग का आंसर 50 से 11 कम हो जाएगा। तो 50 से 11 कम का मतलब 39, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 39। हम लोग का अगला प्रश्न है 4356 का वर्गमूल कितना होगा। अब यहाँ 4356 का लास्ट का 2 अंक 56 है, तो हम लोग को जानना होगा कि लास्ट का यानी कि किस संख्या का वर्गमूल करने पर लास्ट का 2 अंक 56 प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, यानी जिसका लास्ट का 2 अंक 56 है। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में जो भी मान दिया गया है वो 50 से बड़ा है और 100 से छोटा है, यानी कि 16 को 50 में जोड़ देंगे और 100 में से 16 को घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 66 और ये हो जाएगा हम लोग का 84, यानी कि ऑप्शन में जहाँ भी 66 या 84 होगा वो हम लोग का आंसर होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा। अब यहाँ हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में 66 और सी में 84, लेकिन आंसर तो एक ही होगा। अब इसका फैसला हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो भी यहाँ 4356 दिया गया था, तो 43 को चेक करेंगे। 8 का स्क्वायर करते हैं 64, जो कि 43 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि इससे कम ही होना चाहिए। अब इसको चेक करते हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी ये तो हम लोग का होगा नहीं, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब भी स्क्वायर करेंगे तो इसके लगभग में यानी इसके करीब होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, जो कि 6 से आ रहा है, 8 से ज़्यादा हो जा रहा है। हम लोग का अगला प्रश्न है 5476 का वर्गमूल क्या होगा। अब 5476 में भी लास्ट का 2 अंक ही चेक करेंगे, यहाँ 76 है। अब इसके बाद हम लोग को जानना होगा कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट का 2 अंक 76 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 24 का स्क्वायर करने पर 576 आता है, जिसका लास्ट का 2 अंक 76 है। अब ऑप्शन को हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो ऑप्शन में जो भी दिया गया है 50 से बड़ा है और 100 से छोटा, यानी कि 50 से 24 ज़्यादा होगा या 100 से 24 कम। तो 50 से 24 ज़्यादा का मतलब 74 हो गया और ये हम लोग का हो जाएगा 76, यानी ऑप्शन में या तो 74 होगा या 76। तो यहाँ हम लोग का ऑप्शन में 74 भी है, 76 भी है। तो हम लोग का अब आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके पहले तो हम लोग चेक कर लिए थे फर्स्ट का 2 अंक, तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो 7 से 49 आएगा और इसका भी 49 आ जाएगा, यानी कि जो हम लोग चेक करते थे फर्स्ट का 2 अंक, ये भी हम लोग का अब काम नहीं किया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। डिजिट सम मतलब जो भी यहाँ संख्या दिया गया है सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ देंगे, उसके बाद जो 9 आएगा उसको छोड़ देंगे। तो 5 4 9 ये 9 हो गया, इसलिए इसको छोड़ देंगे हम लोग। अब 7 और 6 13, डिजिट सम का मतलब जितना भी अंक आएगा उसको जोड़ते जाएंगे। यहाँ 13 आया, 13 में संख्या मिला 1 और 3, अब इसको जोड़ देंगे, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे 4। क्या निकालना था, वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 2, यानी कि इन दोनों में से जिसको जोड़ करके जिसका डिजिट सम 2 आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो 7 4 11 और 1 1 2, इसको जोड़ेंगे 7 6 13 और 3 1 4 आएगा, यानी ये हम लोग का नहीं होगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब यहाँ वर्गमूल निकाला गया लेकिन यहाँ नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो भी ऑप्शन दिया गया है ये तो खुद ही वर्गमूल है, और यहाँ जो अंक दिया गया था इसका वर्गमूल निकालना था, इसलिए इसके डिजिटल सम का वर्गमूल निकाला गया और यहाँ इसको डायरेक्ट जोड़ करके चेक किया गया। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो भी 9 आता है उसको डिजिटल सम में हम लोग छोड़ देते हैं, 9 के अलावा जो संख्या होता है उसका यूज करेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है 4624 का वर्गमूल क्या होगा? तो 4624 का लास्ट का 2 अंक 24 है, यानी हम लोग को यह जानना होगा कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट का 2 अंक 24 प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं 18 का स्क्वायर 324 होता है, जिसका लास्ट का 2 अंक से 24 बनता है। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में जो भी हम लोग का मान है वो 50 से बड़ा है और 100 से छोटा, यानी कि 50 से 18 ज़्यादा और 100 से 18 कम। तो 50 से 18 ज़्यादा, तो क्योंकि ऑप्शन में जो भी दिया गया 50 से बड़ा दिया गया है तो इसको हम लोग 50 में जोड़ देंगे, और 100 से कम है इसलिए 50 में 18 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 68 और 18 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 82। अब हम लोग का ऑप्शन में या तो 68 होगा या 82, तो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 82 तो कहीं नहीं है, सिर्फ 68 है, तो सीधा सीधा यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 68, यानी 4624 का वर्गमूल कितना होगा? 68। हम लोग का अगला प्रश्न है 3364 का वर्गमूल क्या होगा? तो 3364 में भी यहाँ लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे तो लास्ट का 2 अंक 64 है, यानी कि हम लोग को ये जानना होगा कि किसका स्क्वायर करने पर लास्ट का 2 अंक 64 प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, ये हो गया। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ देख रहे हैं तो जितना भी दे रहा है जो 50 से ऊपर दे रहा है, लेकिन 100 का यदि बात करें तो 100 के नज़दीक नहीं है, 100 के नज़दीक कहीं नहीं है, यानी कि हम लोग का आंसर सीधा 50 से 8 ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी दे रहा है 50 से बड़ा ही दे रहा है, और 8 का स्क्वायर 64, यानी 50 से 8 ज़्यादा। अब 100 से कम का भी यदि बात कर लें तो 8 यदि घटा देते हैं हम लोग तो 92 आएगा, और 92 तो कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसे भी ये नहीं होगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा 58, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3364 का वर्गमूल कितना होगा? 58। हम लोग का अगला प्रश्न है 8281 का वर्गमूल कितना होगा? तो 8281 में लास्ट का 2 अंक 81 है, तो हम लोग को अब ये जानना होगा कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट का 2 अंक 81 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 9 का स्क्वायर करने पर 81 प्राप्त होता है। अब ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शन में जितना भी दिया गया है 100 के आसपास का ही संख्या है, और 100 से क्या कम है, ज़्यादा नहीं है, यानी कि 100 में सीधा हम लोग 9 घटा देंगे, 100 में 9 घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 91, यानी सीधा सीधा यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 91। हम लोग का अगला प्रश्न है 7569 का वर्गमूल कितना होगा? अब 7569 के लास्ट में यहाँ 69 है, यानी 69 है। अब इसके बाद हम लोग को ये जानना होगा कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट का 2 अंक 69 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 13 का स्क्वायर करने पर 169 होता है, जिसका लास्ट का 2 अंक 69 है। अब ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शन में जितना भी दे रहा है 50 से बड़ा और 100 से कम, या ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि 100 के सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके 100 के है, तो 100 में सीधे 13 घटा देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि 50 से भी बड़ा माने तो 50 से 13 ज़्यादा और 100 से कम है तो 100 से 13 कम होना चाहिए, तो 100 से 13 कम का मतलब हो गया यहाँ 87, और ये हो जाएगा 5 163, तो 63 तो कहीं है नहीं, जो 87 जहाँ होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में 87 है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 87।